नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक्सीड एंट्रेंस प्रेप में। जैसा आप सभी जानते हैं 17 जून को एनटीए ने सीयूईटी 2025 की ऑफिशियल आंसर की रिलीज करी और ऑफिशियल आंसर की रिलीज करने के साथ साथ ये बताया कि जो हमारी आंसर की रिलीज हुई है वो एक प्रोविजनल आंसर की है। सर, प्रोविजनल आंसर की का मतलब क्या होता है? प्रोविजनल आंसर की का सीधा साधा ये मतलब है कि ये आंसर की फाइनल नहीं है। ये वो आंसर की नहीं है जिसके बेसिस पे आपका स्कोर बनाया जाएगा। ये वो आंसर की है जिसमें आपको एक मौका दिया जाता है कि अगर आप चाहें कि आप किसी भी क्वेश्चन में आपको लगता है कि आपका जवाब, आपका आंसर सही है और एनटीए का दिया हुआ जवाब गलत है, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं एनटीए को कि ये इसको ठीक करिए और इसके बाद जाके फाइनल आंसर की आती है। बट एक बहुत ही मेजर क्वेश्चन इससे पहले बहुत बच्चों का ये है, क्योंकि ये जो फाइनल आंसर की से आने पहले ये जो चैलेंज करने वाली विंडो है जिसमें आप प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ 20 जून तक ही खुली है, रात 11 बजे तक। अब बहुत बच्चों को डाउट ये आ रहा है, सर हमें ये डाउट है, हमने अभी तक अपना प्रोविजनल आंसर की चेक नहीं करी। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर हमको डर लग रहा है, हम चेक करना नहीं चाहते। कुछ बच्चे ये कह रहे हैं सर क्या करना है चेक करके, मेरे दोस्त का सेम शिफ्ट में पेपर था, उसने चेक कर लिया, बहुत है, उसने चैलेंज कर दिया, मेरे मार्क्स बढ़ जाएंगे अगर वो फाइनल आंसर की में अपडेट हुआ। बट क्वेश्चन बहुत बड़ा ये है कि आंसर जब फाइनल आंसर की रिलीज होगी, मार्क्स जो हैं क्या वो हर एक बच्चे के बढ़ेंगे या उसी बच्चे के बढ़ेंगे जिसने एक्चुअली वो वाला क्वेश्चन क्लेम करा था? अगर मैं आपको प्रॉब्लम बड़ा ध्यान से समझाऊं, लेट्स से दो बच्चे हैं राम और श्याम, मैं मान लेता हूं एक बच्चा है राम और एक बच्चा है श्याम। राम और श्याम ने लेट्स से मान लेते हैं सेम शिफ्ट में एग्जैक्ट सेम पेपर दिया और उन दोनों ने उस पेपर का जो क्वेश्चन वन था उसका आंसर ऑप्शन ए लिखा, दोनों ने ही। बट जब एनटीए की आंसर की पता चली, प्रोविजनल आंसर की, एनटीए की प्रोविजनल आंसर की में इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी लिखा हुआ था, जिस कारण इन दोनों का क्वेश्चन गलत हो गया। बट राम ने देखा कि एक्चुअली आंसर ए होना चाहिए और उसने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जाके क्लेम कर दिया। उसने, इस बच्चे ने, राम ने जाके इस क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया, क्लेम कर दिया एनटीए को कि जी आपका आंसर गलत है, मेरा सही है। वेयर एज जो बच्चा शाम है उसने कुछ नहीं करा, वो बैठा हुआ है, उसने कोई एक्शन नहीं लिया, नो एक्शन। इनफैक्ट उस बच्चे ने तो पेपर खोल के देखा भी नहीं। लेट्स से एनटीए ने कल को ये क्लेम चेक करा और उनको पता चला कि करेक्ट आंसर बी नहीं, ऑप्शन ए ही था, तो फाइनल आंसर की में अपडेट करके ए कर दिया गया। अब सवाल ये उठता है, क्या इस केस में सिर्फ राम के मार्क्स बढ़ेंगे और श्याम के नहीं बढ़ेंगे क्योंकि उसने तो क्लेम ही नहीं करा, या दोनों के बढ़ेंगे? उस चीज पे क्लैरिटी हमको दी है खुद एनटीए ने, जहां पे उन्होंने अपने नोटिस में क्लियरली बहुत एक चीज मेंशन करी है, प्लीज ध्यान से देखिएगा। Challenges made by the candidates will be verified by panel of subject experts. बिल्कुल, if the challenge of any candidate is found to be correct, अगर एक क्वेश्चन पे 50 क्लेम आए हैं सेम क्वेश्चन पे, सेम पेपर का, सेम शिफ्ट का, उसी का क्वेश्चन वन पे बहुत सारे क्लेम आए हैं, उसमें से किसी एक कैंडिडेट का भी करेक्ट मिल गया, आंसर की विल बी रिवाइज्ड एंड अप्लाइड इन द रिस्पॉन्स ऑफ ऑल कैंडिडेट्स अकॉर्डिंगली। बेशक शाम ने क्लेम नहीं करा, शाम ने चैलेंज नहीं करा था, बट अगर फाइनल आंसर की में वो आंसर बी से कट के ए हुआ तो राम के भी मार्क्स बढ़ेंगे, शाम के भी बढ़ेंगे। तो सवाल ये उठता है जो बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा है, सर क्या फिर हम चैलेंज करना छोड़ दें, हम क्लेम ना करें क्योंकि सर किसी ने तो क्लेम करा होगा? ये बहुत ही गलत अजम्पशन होगी। बहुत बच्चे इस अजम्पशन में हैं, सर लाखों बच्चों ने पेपर दिया है, कोई ना कोई तो बैठ के क्लेम करेगा ही। अरे बहुत बड़ा चांस है कि शायद आपकी शिफ्ट का जो पेपर है उसका कोई क्वेश्चन किसी बच्चे से क्लेम करने से रह जाए। सो प्लीज आप ये रिस्क मत लीजिए। बहुत बच्चे इस रिस्क पे हैं, सर हम नहीं चेक कर रहे, किसी बच्चे ने चेक कर लिया होगा, इतने लाखों बच्चों में से उसने क्लेम कर दिया होगा, मेरा भी मार्क्स बढ़ जाएगा। बिल्कुल बढ़ जाएगा, बट क्या पता किसी ने क्लेम अगर नहीं करा तो? ये बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है। तो प्लीज इस अजम्पशन में वो लिव करिए। अगर आपको लगता है कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो चैलेंज करने लायक है, जहां पे आपको आपका सही लगता है जवाब, प्लीज चैलेंज करिए। अब बहुत बच्चों को ये चीज है, सर इसमें हर एक क्वेश्चन को चैलेंज करने के 200 रुपए लग रहे हैं, सर वैसे तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। देखिए सबसे पहले तो बहुत ज्यादा क्वेश्चंस में एरर अभी तक नहीं देखने को मिल रहे हैं। हाँ मिल रहे हैं, मैं मना नहीं करूंगा, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जहां पे एरर्स देखने को मिल रहे हैं, जैसे इंग्लिश के पेपर में काफी एरर्स देखने को मिले हैं बहुत बच्चों के पेपर्स में, मैं जानता हूं।
बट प्लीज अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा पैसे लग रहे हैं, किसी दोस्त के साथ जुड़ जाइए। इस दोस्त का सेम दिन पे सेम पेपर था इंग्लिश का। आप क्या करिए, दोस्त ने 2 चैलेंज कर दिया और आपने 2 क्वेश्चन चैलेंज कर दिए, बांट लीजिए कि 2 क्वेश्चन आप चैलेंज कर दो, 2 मैं कर दूंगा। तो उससे दोनों में पैसे भी डिवाइड हो जाएंगे। बट चैलेंज जरूर करिए, मेक श्योर दैट इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट। दूसरी चीज, उसमें प्रूफ्स लगाने का ऑप्शन है। नीचे उन्होंने फाइल अपलोड करने का ऑप्शन दिया है कि प्रूफ दीजिए क्यों आपको आपका आंसर सही लगता है। अब हो सकता है आप कह रहे थे सर लाखों बच्चों ने किसी ने क्लेम करा होगा, बिल्कुल करा होगा, बट अगर उस बच्चे का लगाया हुआ प्रूफ कमजोर निकला तो शायद आपका वो क्लेम माना भी ना जाए। तो प्लीज, इस दुनिया में अगर किसी पर ट्रस्ट करना है तो वो आप ही हैं। आपको आपसे ज्यादा कोई ट्रस्ट नहीं कर सकता। तो प्लीज अपने आप को ट्रस्ट करके आप बेस्ट वाला जो प्रूफ लगा सकते हैं लगाइए, ताकि आपका सही हो। बेशक उससे बाकी सबका भी सही हो जाए, बट आपका तो सही जरूर हो। ठीक है, बस ये एक छोटी सी कंफ्यूजन थी जो बहुत बच्चों के दिमाग में थी, जो क्लियर आउट करना चाहता था। ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत थोड़ा टाइम रह गया है प्रोविजनल आंसर की को चेक करके क्लेम करने के लिए, तो जाइए टाइमली कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच।